दरवाजा रंग कीता कोई दरवाजा। वाह 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 वाह, क्या बात है। और चुप कर, डिलीट कर इसको, दोबारा से कर, बीच में बोल पड़ता है। शुरू, स्टार्ट, एक्शन। कोई दरवाजा रंग कीता दरवाजा रंग कीता एक दुख सजना दा, एक दुख सजना दा दूजा मच्छरा तंग की। वाह 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 दादी वाह, ये मच्छर कॉलोनी में बहुत पसंद आएगी कि आपकी सोच है। बकवास बंद कर। अब भाई वीवर के लिए ना सब बराबर होते, तो मैं तो सबको एक निगाह से देखती हूँ। हैं जी? हाँ जी, देख भाई, ये टिकटॉक ना होता ना तो क्या था, दुनिया बिल्कुल वीरान थी भाई, इस वजह से तो बंद नहीं हुआ, खुल गया। बात तो बिल्कुल ठीक करी आपने। एक जरा टप्पा ना हो उन लोगों के लिए भी जिनकी उंगलियां काम नहीं करती। मेरा मतलब है जो पोस्ट लाइक नहीं करते। तू चुप कर, मुझे सोचने दे। अच्छा ठीक है, सोचे सोचे। उंगलियां कोई दरवाजा रंग कीता इसको कर सकते हम के वो उंगलियां ते फालिज कीता। हाँ फालिज वाले छोड़, मुझे सोचने दे, अभी तो मुझे यही गाने दे। दरवाजा रंग कीता एक दुख सजना दा। सोचना क्या है भाभी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अरे नहीं 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 नहीं, देखो मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे अम्मा जी की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी भाभी ये तो है। सफिया, अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि अम्मा जी ऐसी शर्त रखेंगी तो मैं कभी भी माहा और सुफियान की मंगनी नहीं करती। भाभी ऐसा तो मत कहिए। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कि ये सलामत भाई कुछ क्यों नहीं कर रहे? वो कैसे कुछ करें? मेडिकल स्टोर चलाते चलाते उनके तो दिमाग में सिर्फ मेडिसिन ही मेडिसिन है। और वैसे भी अम्मा जी के सामने उनकी चलती कहाँ। सलामत भाई से तो अच्छे रियाज हैं, उन्होंने तो कभी किसी की नहीं सुनी। और ये भी अच्छा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। वो मेरे भाई हैं, मुझसे बेहतर उन्हें कौन जानता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि तुम्हारे भाई तुम्हें फोन करें, मुझे शादी की तारीख दे दो। जी भाभी। वैसे तुम्हारी सास इस वक्त क्या कर रही है? वो नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है नमाज पढ़ रही है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि वो क्या कर रही होंगी, टिकटॉक बना रही होंगी और क्या। एक्शन। छल्ला मेरा जी ढोला मंजी सिर उते चाई हुईया। ओसलाई क्यों नहीं कर दे, उंगल बुए विच आई हुई हा। वाह 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 वाह, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं कह रहा था कि इसमें ना 1000 लाइक ना जरूर आएंगे, देख लेगा। बेटा मुंह तेरा 1000 लाइक क्यों आएंगे, 5000 लाइक आएंगे, और तुझे पता नहीं है। इधर मुझको ना बचपन से अदाकारी का बहुत शौक था, और तेरे दादाजी कहते थे मेहरुन्निसा तू बड़ी होके बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। ठीक कहते थे दादाजी। थैंक्स बोले मुझे, थैंक्स। दादी सारी एक्टिंग में बाहर निकाल के रख दिए। मानते मानते नहीं मानते, ये बता। नहीं मानते नहीं मानते, और तुझे क्या पता है, अभी तूने मेरी अदाकारी देखी कहाँ है, और मैं तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस। यही क्रेजनेस चाहिए, लेकिन आप सब छोड़ें, पहले ये देखें। ओ चन्ना मेरा जी ढोला। मैं ना इसको ऐसा फिल्टर लगाऊंगा कि आप इतनी खूबसूरत बन जाएंगी कि जिसकी हद नहीं। बन जाएंगी क्या मतलब है, मैं हूँ। अच्छा हाँ आप हैं, लेकिन और मजीद खूबसूरत हो जाएंगी। मैं बता रही हूँ आपको सलाम, मुझे आपकी कसम, अगर आज आपने अम्मा जी से शादी की बात ना की ना, खुदकशी कर लूंगी मैं। ठीक है। अब क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मैं देख रहा हूँ कि जान बचाने वाली मेडिसिन मेरे स्टोर में रखी है कि नहीं रखी। हद है सलामत, मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं सोचना आपको। अपनी बेटी माहा की जरा फिक्र नहीं है। अरे उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, वरना उसका भी हसीना वाला हाल होगा। भाई मैं, अच्छा ठीक है, मैं वापसी पे मेडिसिन लेता हूँ। नहीं, वो वापसी पे मैं अम्मा से बात कर लूंगा। सिर्फ बात नहीं, शादी की तारीख लेकर आएंगे आप। मैं क्या करूं रियाज, सफिया मुझे तारीख पर तारीख देती जा रही है। लगता है उसने भी वही मूवी देख ली है। सारा स्यापा तो अम्मा जी का डाला हुआ है। अगर आप पाकिस्तान में होते ना तो खुद ही अम्मा जी से बात करते। अच्छा ठीक है, आप फिक्र न करें, खामखा आपकी तबीयत खराब होगी। सुफियान है ना, संभाल रहा है, देख रहा है सब। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और सुने, जैसे ही माहा और सुफियान की शादी होगी ना, मैं उन दोनों को लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगी।
ठीक है ना? शादी तो हर सूरत होगी। ये हो गई आपकी दूसरी वीडियो भी एडिट। है तो चल फिर चढ़ा दे। नहीं 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 नहीं, दिन में सिर्फ एक लगाते हैं, 2 वीडियो नहीं लगाते, वरना वीडियो में लाइक्स नहीं आते। अरे टाइम होता है लगाने का। बात सुन और ध्यान रखना, अच्छा देखना कहीं डिलीट ना हो जाए, बहुत कीमती वीडियो है मेरी। मैं बड़ा चालाक हूँ, 2 जगह सेव की हुई है। शाबाश, बहुत सियाना हो गया है तू। अब तो मैंने सारे टप्पे याद कर लिए हैं। हसीना की शादी पे सब गाऊंगी। हसीना पप्पू की शादी भी यादगार शादी होगी, मुल्क के सारे टिकटॉकर को बुलाऊंगा मैं। चुप कर, ये छिछोरापना नहीं पसंद मुझे। अच्छा, और आप जो मेरी बात और है भाई। वीडियो में आपकी लोड करके आता हूँ। ठीक है, और देख जरा ध्यान से, अच्छा मेरी स्क्रीन ब्यूटी ना खराब हो। हाँ हाँ, स्क्रीन ब्यूटी पे मुझे याद आया, हसीना नहीं नजर आ रही है, कहाँ गई मेरी चांद का टुकड़ा? हसीना, ओ हसीना। माहा, माहा, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, नजर ही नहीं आ रही। सनी, सनी, निकालो इसे। माहा को कहीं देखा है? नहीं उसको तो नहीं देखा, बल्कि वो अपने रूम में होगी ना। अपने कमरे में भी नहीं है। तो फिर कहीं बाहर गई होगी। बाहर भी नहीं गई। तो फिर घर में ही होगी। सनी, मैंने तुमसे पूछा है, तुमने उसे देखा है या नहीं? शुक्र करें कि मैंने उसकी सुबह से शक्ल नहीं देखी, वरना मेरी और दादी की ना वीडियो ठीक नहीं बनती। तुम और तुम्हारी दादी, ये तुमने उनको किस चीज पे लगा दिया है? उनकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, टिकटॉक बनाने की थोड़ी। अरे लोग बातें बनाते हैं। तो बनाने से बातें, दादी को कौन सा फर्क पड़ता है? दादी जी अब कोई आम दादी नहीं है। अच्छा, तो अब दादी जी को क्या हो गया? वो एक टिकटॉक स्टार हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं अब। उफ खुदाया, एक तो अम्मा जी का दिमाग पहले ही साथ में आसमान पर रहता था, तुमने ऊपर से उनको टिकटॉकर बना दिया। अब वो कहाँ हमारे हाथ आएंगी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और तुम्हारी दादी से बात करना ही फजूल। देखें, दादी जी को कुछ मत बोलिएगा। बढ़ाया दादी का चमचा। चल माहा, कहाँ हो तुम? वाह, क्या हुआ? तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है? पापा, मुझे अपने कमरे में प्लीज कहीं छुपा ले, मुझे मामा ढूंढ रही हैं। ये ऐसी जगह नहीं है कि सफिया भाभी यहाँ आ नहीं सकती। ये मेरा कमरा है, वो यहाँ पे भी आ जाएंगे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। अम्मा की कसम। अरे आप मम्मा को सिर्फ 10 मिनट के लिए बिजी रख लेना, असल में मैं सुफियान से फोन पे बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारे मंगेतर को कोई और काम नहीं है इस दुनिया में? जब देखो वो फोन पे लगा रहता है तुम्हारे साथ। हर वक्त कहाँ, सिर्फ दिन में 5 से 6 घंटे। 6 घंटे? 6 घंटे में तो मैं 3 फिल्में देख लेती हूँ गाने निकाल कर। हाँ तो वो मेरे लिए मुझसे थोड़ी बात करता है, वो तो आपके लिए करता है 6-6 घंटे। क्या मेरे लिए? किस खुशी में? वो आपकी खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए? हाँ, सुफियान आपके लिए बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट, आइडियल लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। क्या वाकई? अम्मा की कसम? क्या सुफियान ने वाकई मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है? अभी नहीं, लेकिन मुझे सुफियान पे यकीन है, वो ढूंढ लेगा। अच्छा, वैसे सुफियान को बता देना, अगर लड़का अमीर और स्मार्ट ना हुआ ना तो मैं मौलवी के सामने निकाह से इनकार कर दूंगी। हाँ, अम्मा की कसम। क्या? हाँ हाँ ठीक है, मुझे सुफियान पे पूरा भरोसा है, वो आपको आपका आइडियल ढूंढ के ही देगा। क्या? अम्मा की कसम? चलो फिर ठीक है, तुम सुफियान से ना मेरे रिश्ते की बात करो, मैं नीचे जाके सफिया भाभी को बातों में लगाती हूँ। सही है? ठीक है। हेलो माहा, अरे यार तुम अपनी पप्पो को समझाओ ना। देखो इस उम्र में ना उन्हें कोई फर्स्ट हैंड नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड हैंड रंडवा मिल जाएगा। सुफियान वो मेरी फुप्पो है। अरे तुम्हारी पप्पो है तो क्या करूं? अब पप्पो है इसकी वजह से फवाद खान का रिश्ता तो नहीं आएगा ना। और वैसे भी जो कुछ हमारे
तुम्हारे साथ हो रहा है ना माँ, ये सब तुम्हारी फुप्पो की वजह से ही हो रहा है। पर तुम्हारी दादी ने जो ऐलान कर दिया, पहले तुम्हारी फुप्पो की शादी होगी फिर हमारी बारी आएगी। सुफियान, ऐसा तो मत बोलो ना। अरे मैंने नहीं बोला है, कि तुम्हारी दादी ने बोला है। उन्होंने ही तो किया था ना ऐलान कि पहले तुम्हारी फुप्पो की बारी आएगी फिर हमारी शादी होगी। अरे अब मैं कहाँ से ढूंढूं तुम्हारी दादी की पसंद का लड़का, वो भी तुम्हारी फुप्पो के लिए। सुफियान, कोशिश करने से तो। प्लीज यार, एक घिसा बेटा डायलॉग बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। सुफियान, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मतलब कुछ भी करना पड़ेगा, इसलिए तुमने घिसा बेटा डायलॉग बोला? नहीं, अपनी शादी करने के लिए। सुफियान, मेरे बहुत ख्वाब हैं। ख्वाब तो मैंने भी कितने देखे पता है। जब हमारी मंगनी हुई थी, रोज कितने प्यारे प्यारे ख्वाब आते थे मुझे। ख्वाबों में हम फूलों के बागान, प्यार के गीत गाते, हवाएं चल रही हैं, झरने बह रहे हैं। और अब ख्वाबों में मुझे रोज सिर्फ कब्रिस्तान नजर आता है, या तो कोई जंग हो रही या हालात खराब है। अरे यहाँ तक कि 3 बार ख्वाब में मैंने पंखा चलाया और वो मेरे ऊपर ही आके गिर गया। पता है, अब तो खौफ आने लगा है मुझे। शादी से? अरे नहीं, मतलब अगर तुम्हारी फुप्पो का रिश्ता नहीं हुआ तो। अब प्यार के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। मतलब तुम्हारी फुप्पो के लिए एक सस्ता और टिकाऊ लड़का ढूंढना कुर्बानी है? देखा जाए तो हाँ। अरे यार, तुमसे क्या बातें कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ मैं। देखो, कहना तो मुझे तुमसे ये चाहिए ना कि तुमने मेरी रातों की नींद, मेरे दिल का सुकून सब चोरी कर लिया। चोरी हो गई। सुफियान, मुझे लग रहा है कि शरीफा की आज फिर से चोरी पकड़ी गई है। मैं तुमसे रात में बात करूंगी, ठीक है? बाय। माँ सही कहती है, मछली का शिकार करने के लिए दाना तो खुद ही डालना पड़ेगा ना। अरे पर इसकी फुप्पो के लिए दाना मैं ढूंढूं कहां से? हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। लेकिन आज तो वाकई मतलब ये है, मैंने आज तो चोरी की ही नहीं है। मैं चोरनी नहीं हूँ बेगम साहिबा। तो फिर आसमान खा गया, ये जमीन निकल गई। हाय अल्लाह, मुझे क्या पता बेगम साहिबा। मैं तो दादी को लान के अंदर चाय देने गई थी, मैंने तो कमरे में झांका तक नहीं। झूठ मत बोलो शरीफा, चोरी तुम्ही ने की है। लेकिन सफिया भाभी, इस बार चोरी क्या हुआ है? अरे भाई, इतना शोर क्यों है? हुआ क्या है? ये तुम्हारे हाथ में? तो इधर, ये तो मेरा मोबाइल है। यस, ये आप ही का तो फोन है। तुम्हें कहाँ से मिला? आपके कमरे से। ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? वो इस पे ना मेरे बारे में बात हो रही थी। अच्छा माँ, तुम बताओ ना, क्या बात हो रही थी तुम्हारी मेरे बारे में? ना सड़क जाती है, नहीं बताते पहले से। ये तुम दोनों में क्या चहमगोइयां हो रही है? मम्मा, आपको तो आपका फोन मिल गया ना, और तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ। हाथ में मोबाइल, शरीफा पर टिंडोरा। रुको, अब क्या हुआ? मेरे फोन पर किससे बात हो रही थी? वो मैं सुफियान से बात कर रही थी। अब सफिया भाभी, आप प्लीज माँ को डांटिएगा मत। ये तो बेचारी ना सुफियान से 6-6 घंटे मेरे बारे में बात करती है, वो भी रोजाना। क्या तुम्हारे लिए? लड़कियां नहीं बोलती हैं। सॉरी। हाँ, 6-6 घंटे रोजाना बात? It was a 6-hour flight, तो बैठे बैठे थक गया। अच्छा, तो अब क्या इरादा है? 6 घंटे खड़े रहे क्या? वही फानी यार, नहीं ये आप जब दिल करेगा बैठ भी जाऊंगा। लेकिन ये इतना अंधेरा क्यों है? लोड शेडिंग, लाइट नहीं आ रही क्या? अरे नहीं, अंधेरा तो नहीं है। अच्छा, तुमने काला चश्मा जो लगा के रखा है, इसे तो उतारो। ओ माय, आज काला चश्मा ला। हाँ, नाउ थिंग्स आर फाइन। कहाँ है ये घर? तो बिल्कुल खाली है। कहाँ चले गए घर वाले? सुनसान पड़ा है सारा घर। अरे भाई, तुम तो जानते हो घर में हम हैं ही कितने, मैं और सुफियान। रियाज तो 3 साल से रियाज में है। रियाज शहर का नाम है, आप कहा करें कि सऊदीया में है। तब
रियाज में सुन के कंफ्यूजन हो जाता है, आप समझ रही हैं ना? वो क्या कहते हैं, 1 फॉर सॉरो, 2 फॉर जॉय एंड 3 इज अ क्राउड। आप बहू ले आए, 2 से 3 हो जाएंगे और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। अरे कैसे ले आऊं सज्जाद बहू को? कोई ट्रांसपोर्ट का मसला? नहीं, मेरा मतलब है कि सुफियान नहीं मान रहा क्या? अरे नहीं, वो तो बेचारा खुद भी मान रहा है और सबको भी मना रहा है, सबको राजी करने में लगा हुआ है, लेकिन वो दादी नहीं मान रही। दादी? अरे आप सुफियान की दादी को मरे हुए तो 20 बरस गुजर गए हैं, वो कैसे मना कर सकती है? कोई वसीयत तो नहीं बरामद हो गई क्या? अरे नहीं, मैं माहा की दादी की बात कर रही हूँ, वो नहीं मान रही। माँ की दादी? ओल्ड ग्रैनी स्टिल अलाइव? कमाल की बात है, जब मैं पिछली बार आया था तब भी वो जिंदा थी और अब भी जिंदा ही है। कैसी बातें कर रहे हो सज्जाद? ऐसे कह रहा हूँ आप। अरे आप टेंशन मत लेना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सज्जाद, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझसे ज्यादा तो मेरा बच्चा परेशान है, मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही। नहीं यार, 2 माओं को मिले तो एक मामा बनता है, एंड मामू इज हियर। अब सुफियान की शादी होगी। सज्जाद मुझे भी तो पता चले कि आखिर ये शादी होगी कैसे। हुई तो मेरी भी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब जिस तरह सबकी शादी होती है उसकी भी हो जाएगी। 6 सेंस आपा, मेरी 6 सेंस ये कह रही है कि सुफियान विल गेट मैरिड और उसकी ये शादी जो है ये मेरी वजह से होगी। बहुत खूब कही आपने। वहां माँ की दादी वजह और बगैर वजह के माँ की शादी नहीं होने दे रही, और आपकी छठी इस कैसे कह रही है कि शादी होगी, मुझे पता चले। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे पता तो नहीं है आपा, लेकिन माय हार्ट इज बीटिंग। मेरा दिल कह रहा है कि सुफियान की शादी। मेरा भांजा है कहाँ होगा? घर में ही कहीं होगा। तुम बैठो, मैं लो आपा। सबसे पहले मैं सामान रखूंगा अपना और फिर मिलूंगा अपने भांजे से। भांजे, मैं आ रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसे का वैसा। खुद की तो शादी हुई नहीं और कह रहा है कि सुफियान की शादी कराएगा। क्या महा, यहाँ मेरा रिश्ता सरप्राइज कैसे होगा? एक तो यहाँ सादा रिश्ता नहीं हो रहा, तुमने साथ में सरप्राइज भी लगा दिया। हाँ, तो यही तो सारा कसूर है। आप पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देती हैं कि आपका रिश्ता आया है, उसके बाद लोग नजर लगाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है। इस दफा जब आप लोगों को नहीं बताएंगी और जब आप लोगों को बताएंगी कि आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। क्या करूँ महा, मेरी ना ज़ुबान फिसल जाती है, हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ। अम्मा की कसम, प्लीज, आपको अम्मा की कसम, जब तक ये बात पक्की नहीं हो जाती ये बात कहीं नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन वहाँ तुम्हें क्या लगता है कि सुफियान मेरी बात पक्की करवा देगा? पुप्पो, मुझे सुफियान पे 100% यकीन है, क्योंकि मेरी पुप्पो इतनी प्यारी है कि अगर कोई भी लड़का उसको देखेगा तो वो फिदा हो जाएगा। हाँ, ये तुमने सच कहा है। बस सुफियान ने तो लड़का ढूंढना है, बाकी काम तो मैं खुद संभाल लूंगी। अम्मा की कसम। प्लीज दादी को मत बताइएगा अगर शादी करनी है। क्यों? अम्मा को बताना जरूरी है, वरना फिर हाँ कौन करेगा? पुप्पो, मेरी प्यारी पुप्पो, ये आपकी जिंदगी है, आपने फैसला करना है, दादी जी ने नहीं, और जिंदगी भी आपने गुजारनी है। क्या? अच्छा, लेकिन वहाँ ये बताओ कि लड़का तो अमीर होगा ना? अमीर? हाँ, क्यों? अम्मा कहती हैं कि मैं किसी नंगे भूखे से तुम्हारा रिश्ता तय नहीं कराऊंगी जो अपनी बीवी को ना सोने का सेट भी ना दे सके। मुझे नहीं पता, अब दादी जी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि अम्मा सोने के सेट के बजाय अंगूठी पे मान जाएं? नहीं महा, अम्मा कभी भी ये रिश्ता नहीं तय होने देंगी, अम्मा की कसम। बात सोने के सेट या अंगूठी की नहीं है, बस एक दफा रिश्ता तय हो जाए ना, फिर दादी जी को कैसे बताना है ये हम बाद में सोचेंगे, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा महा, क्या मेरा रिश्ता मसला है क्या? नहीं 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 नहीं, मसला नहीं है, और ये तो मसला रहेगा भी नहीं। सुफियान रिश्ता ढूंढ रहा है ना। हाँ, सुफियान तो रिश्ता ढूंढ रहा है। मिल गया मुझको भांजा, मिल गया। आप कब आए? आप आने की खबर कर देते तो मैं आपको लेने एयरपोर्ट आ जाता। अरे अगर एयरपोर्ट तुम आ जाते तो हम तुम्हें सरप्राइज कैसे देते भांजे? सही कह रहे माऊ, वैसे भी जोर में इंसान सरप्राइज ही दे सकता है और कर भी कह सकता है। कुछ कहा आपने भांजे?
अब मामू बस ये कह रहा था कि आने की खबर दे देते ना। अरे नहीं, अब मैं आ गया हूँ, अब हम खूब मस्ती करेंगे। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। हमेशा आने से पहले वो आते ही जाने की डेट अनाउंस कर देते ना, तो इस बार प्लीज ऐसा नहीं करना। नहीं भांजे, इस बार लिख लो, कहाँ? किसी भी मुनासिब और महफूज मकाम पे लिख लो कि इस बार मैं अपने जाने की तारीख नहीं बल्कि तुम्हारी शादी की तारीख अनाउंस करके जाऊंगा। मामू आई लव यू। Oh, love you too, शहजादे। अरे अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुकान बंद कर दी आज? दुकान नहीं अम्मा, स्टोर, मेडिकल स्टोर। अच्छा, मुझे ना पड़ा मेडिकल स्टोर। जब तू छोटा होता था ना, वो बाले की दुकान पे जाता था चीज लेने और हमेशा वापस रोता हुआ ही आता था। आज तक आपने ये नहीं बताया कि मैं बाले की दुकान से रोता हुआ क्यों वापस आता था। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी और सबके सामने बताऊंगी। ओह अच्छा अच्छा। अम्मा, ये दवाएं आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सर दर्द और गुर्दे फेल होने की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या बकवास कर रहा है? इतनी सारी दवाएं ले आया है बीमारियों की, तो कैंसर की दवा भी ले आता। लेकिन आपको तो कैंसर है ही नहीं। तेरे मुंह में खाक। और मुझे कैंसर नहीं, इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है। ना हार्ट अटैक है, तो ना अब ब्लड प्रेशर है, तो ना शुगर है। और मेरे सर में तो कभी दर्द भी नहीं हुआ है। हमने जरा अच्छी ग़िज़ाएं खाई है, खालिस वाली। अब मुझसे तो बेहतर है कि तू कोई ना तंदुरुस्ती के लिए अपनी कोई ताकत की दवा खा। ताकत की तो तेरी जान बने। तू तो मुझसे भी बड़ा लगने लगा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। ये आजकल बिजनेस के ऐसे हालात हो गए, बिजनेस ठप होके रह गया है। बच्चे बाप से बड़े लगने लगे हैं, आप तो फिर अम्मा हैं। वैसे इलाज से बेहतर मैं समझता हूँ कि एहतियात है, और एहतियात कितनी भी कर लो, देखा यही गया है कि ये बीमारियां हो ही जाती हैं कभी ना कभी। अगर दवाएं घर में होंगी तो परेशानी तो नहीं होगी ना अम्मा। अब एम्बुलेंस का क्या पता कब आए, देर से आए कि नहीं आए। ट्रैफिक का तो पता है ना आपको यहाँ की। और एक बात बता, ये तेरे जहन में मुझे हमेशा अस्पताल पहुंचाना क्यों होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सारा स्टोर तू घर लेके आता है, कुछ कमाता भी है या नहीं? इतनी दवाएं लाता है, इससे तो मैं अपना ही स्टोर खोल लूं। मुझे आपकी फिक्र है ना। अच्छा, मेरी फिक्र है। वो जो तेरी बहन बैठी है घर में, उसकी कोई परवाह नहीं। माँ भी तो बैठी है, तो उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है। वाह बेटा वाह, अपनी बेटी की फिक्र है, बहन की नहीं है। नहीं, हसीना की भी फिक्र है। और हसीना के कितने रिश्ते आए, लेकिन एक भी पसंद नहीं किया आपने। पसंद ही नहीं आया, ऐਵੇਂ ही उठा के उसको कुएं में फेंक दूं? बता। अब मेरी इतनी खूबसूरत बेटी, और कोई उसके जोड़ का खूबसूरत लड़का होगा तो शादी करूंगी ना। अब हूर को लंगूर के हवाले तो नहीं करना। तेरे अब्बा जी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बहन बोझ बन गई है ना तेरे लिए। नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोचता भी नहीं हूँ। और तूने नहीं सोचा ना। तेरी बीवी की बात कर रही हूँ, सफिया की। उसको तो हमेशा ना अपनी बेटी की शादी करने की पड़ी रहती है, जल्दी पड़ी हुई है उसको। नहीं, सफिया ऐसी नहीं है। कान खोल के सुन ले, जब तलक हसीना की शादी नहीं हो जाती, इस घर में कोई बारात नहीं आएगी, समझा? अच्छा। मुंडेओ ते कुड़ियों सब भंगड़ा पाओ। कमाल करती हैं आपा। यानी भांजे की शादी पे अगर मामू भंगड़ा नहीं डालेगा तो कौन डालेगा? और मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है मुझे। सजाद, तुम समझते नहीं हो, यहाँ के हालात से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। बहुत गंभीर हो चुके हैं तमाम हालात। हालात चाहे जितने भी गंभीर हो आपा, मैं बात करूंगा वो माँ की खड़ूस दादी से। यानी कमाल है, बच्चों की खुशियों में नागन बन के बैठी हो। तुम बात समझ क्यों नहीं रहे? ये सब इतना आसान नहीं है। ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है आपा। माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। सॉरी, आप अपने भाई को भी जानती नहीं है। अच्छा, तो जेम्स बॉन्ड बताया कि करेगा क्या, मुझे भी तो पता चले। तो मुझे भी नहीं पता, मैं आपको क्यों बताऊंगा भाई? जो होगा वो देखा जाएगा। 1100 और 1950 141
फिर आपने क्या फैसला किया है? अरे सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया तुमने बोल के। अरे मैंने फैसला क्या करना है, अम्मा जी ने करना है फैसला। तो बेटी आपकी है। मेरी बहन है, बेटी उनकी है। सलामत साहब, मैं माहा की बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या क्या हुआ उसको अब? माहा को कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि माहा और सुफियान की मंगनी को 2 साल हो चुके हैं, अब शादी हो जानी चाहिए उनकी। कान खोल के सुन ले, जब तक हसीना की शादी नहीं हो जाती इस घर में कोई बारात नहीं आएगी, समझा है? ठीक है अम्मा जी, ठीक है। सलामत, हाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे, अम्मा जी नहीं। हाँ, तो अम्मा जी से पूछ के बताऊंगा ना मैं। अम्मा से पूछ के बताएंगे? अम्मा से पूछ के बताएंगे, अम्मा से पूछ के बताएंगे? बेटी आपकी, अपनी औलाद के लिए आप खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते? ये तुम्हें कुलसूम ने कहा है ना? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं सुफियान और माहा की शादी की बात कैसे कर सकता हूँ उनसे? कैसे कर सकता हूँ? अम्मा जी को जाएं बताएं कि आप बाप है, माहा की शादी का फैसला ले सकते हैं, बस। अम्मा जी को बताने जा रहे हैं? नहीं, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि अम्मा ठीक कहती हैं। तुम मेरे कान भरती हो और तुम्हारे कुलसूम। ये आपसे अम्मा जी ने कहा? मुझे आपकी कसम सलामत, मैं अम्मा जी को अपनी माँ की जगह समझती हूँ और अम्मा जी मेरे खिलाफ आपको। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर वो तो अपनी बात पे अड़ी हुई है अम्मा कि पहले हसीना की शादी होगी। हसीना की शादी पहले कैसे हो सकती है? अम्मा जी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, जो भी लड़का आता है उसे रिजेक्ट कर देती है। अब हसीना की शादी तक हम अपनी माँ को बिठा कर रखें, बूढ़ा कर लें? जोड़े तो आसमानों पे तय होते हैं ना। अब वक्त और नसीब साथ देगा तो मिल जाएगा लड़का भी। तब तक आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। नहीं, अब देखो, अच्छा मौका मिलते ही मैं अम्मा से बात करूंगा, ठीक है? रहने दे सलामत, आपसे कुछ नहीं होगा। असल में सारी गलती ना अम्मा जी की है। कोई लड़का उनको पसंद ही नहीं आया, अब वो हसीना का गुस्सा माँ पर निकाल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है सफिया। ऐसी ही बात है सलामत, आपसे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं है। बाहर में जाएं आप। हैं? अम्मा की फिक्र करूं या बच्चों की अम्मा की फिक्र करूं? मेरा ख्याल है मुझे अपनी करनी चाहिए, सो जाना चाहिए। सुफियान, मैं फुप्पो को मजीद गोली नहीं दे सकती क्योंकि वो हमारे दिखाए हुए ख्वाबों पे भरोसा करने लगी हैं, जिसपे शायद कोई प्यारा सा शहजादा सफेद घोड़े पे बैठकर उनको लेने के लिए आएगा। थक गया। कौन, घोड़ा? अरे मेरा दिमाग थक गया यही सोच सोच के कि तुम्हारी फुप्पो का ये ख्वाबों का शहजादा मिलेगा कहाँ। अगर इसके बारे में तुम कुछ कर नहीं सकते ना तो फिर मुझे भूल जाओ। फिर वही किसे पेटे डायलॉग, तुम्हें कितनी बार मना किया ये डायलॉग मत बोला करो, भूल जाओ। फिर मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि ये ख्वाबों का शहजादा ये मिलेगा कहाँ। अपने इर्द गिर्द देखो, यहाँ तो कोई नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अपने ऑफिस में देखो, दोस्तों से पूछो, 45-50 का भी चल जाएगा, बल्कि 45 तो परफेक्ट है। वहाँ मेरे दोस्तों में, मेरे ग्रुप में ना कोई बुजुर्ग नहीं है। अच्छा, अगर तुम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते ना तो फिर चलो दादी के पास और बात करो 2 टोक। नहीं, वो तुम्हें पता है ना, नहीं हो सकेगा। अगर दादी के सामने आ सकता तो ये छुप के थोड़ी मिलने आता तुम्हें। प्यान, तो फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? पता नहीं, मेरी शादी तुम्हारी नहीं होगी। अरे मेरा तो यही मतलब है ना कि हमारी शादी कैसे होगी अगर दादी से तुम बात ही नहीं करोगे। होगी, देखना तो, तुम्हारी शादी ना होके रहेगी। 2 दिन का टाइम दो बस। और 2 दिन में तुम क्या कर लोगे? हम भाग के शादी कैसे करेंगे उसका इंतजाम कर लो। भाग के शादी? मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं समझती। देखो तुम मुझसे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। शरीफा, ओ शरीफा, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाओ, हंगामा हो जाए। आई लव यू, बाद में बाय बाय। अम्मा, मैं कितनी प्यारी हूँ आपको। ले, ये भी सवाल है कोई माँ से पूछने वाला? बहुत प्यारी है। अरे तू तो मेरी जान है। तेरे अब्बा जी पता है तुझे क्या बोलते थे? क्या? परी।
और वो कहते थे कि अल्लाह मियाँ ने हमारे घर में परिस्तान से परी भेजी है। अच्छा माँ, मैं इतनी प्यारी हूँ? आप समझ में आया कि मेरे रिश्ते को लोगों की नजर क्यों लग जाती है? नजर? ये सारा वहम है बेटा, कोई नजर वजर नहीं लगती। नहीं अम्मा, ऐसी बातें नजर लग जाती है। आप लोगों से पूछे ना कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने देते। क्या फॉल बके जा रही? अब किससे जाके पूछूं? यही जो हर बार मेरा रिश्ता खराब कर देते, बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। तुझे किसने इस वहम में डाल दिया है भाई? प्लीज दादी को मत बताइएगा अगर शादी करनी है। बता ना, किसने तुझे इस वहम में डाल दिया है? हसीना, बोल बेटा। अम्मा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे ना सारी बातों की समझ है। आप देखें, जब मेरा रिश्ता तय होता है तो सारे रिश्तेदारों का फोन आने लग जाता है, और जैसे ही रिश्ता खत्म किसी का फोन नहीं आता। इसका क्या मतलब समझूं मैं? हसीना, देख तो मुझसे कुछ छुपा रही है। नहीं अम्मा, तुम्हारी कसम। और झूठी कसमें ना खा, बता। अच्छा ठीक है, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, अपने आप को ना बदलो, वरना मेरा रिश्ता नहीं होने वाला। जरूर इसके कान ये महाने भरे होंगे। समझ आ गई है मुझको। दादी जी, आप तो रातों रात मशहूर हो गई हैं। इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, और लोगों ने तो शेयर भी किया है। वो दरअसल ना चाय का ना टाइम हो गया है, तो मैं आपके लिए चाय बना दूं दादी जी। दादी की बच्ची, अपनी उम्र और मेरी देखी है, 19-20 का फर्क है। चलिए दादी जी बोल दो। लेकिन मैं तो आपसे प्यार करती हूँ दादी। चल दूर फटे मुंह, तेरा प्यार कौन सा प्यार है? चोरनी कहीं की। दरअसल ओ बस कर, दरअसल की बच्ची। और नहीं चाहिए तेरा प्यार व्यार, अपने पास रख प्यार तेरा। दादी भी ना 2 टप्पे कहकर खुद को हीरोइन ही समझने लगी। दे 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 दे, दिल च गालियां दे दे, मुझे कोई बात नहीं। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, मैं इतनी बड़ी को कैसे गालियां दे सकती हूँ दादी? कितनी बड़ी हो? मेरा सर छत से लग रहा है? बड़ी है। और चल अब दफा हो यहाँ से, चल। अरे शरीफा, तुम जाओ, मैं दादी से टिकटॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। जाओ। अरे दादी, आप इसकी बातें ना दिल पे ना लिया करें, आप सिर्फ मेरी बात सुने। टिकटॉक पर इतनी क्यूट दादी किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी दादी है। तो पर देख रहा है कितनी बकवास कर रही है ये। नहीं, देखिए गुस्सा नहीं करना। जब आप गुस्सा नहीं करती ना तो आप 20-30 साल की लगती हैं। हाँ पुत्र, और क्या याद करा दिया तूने? और तेरे दादाजी भी यही कहते थे। मैं ना तेरे दादाजी से 7, 8, 9 पूरे 10 साल छोटी थी। अरे छोड़े आपा, भी मेरी उम्र ही क्या है? 45 साल। इस साल पूरे 45 साल के हो गए हो तुम। क्या 45 साल? अरे मामू, आप अकेले अकेले 45 साल के होकर हमें बताया भी नहीं है। क्या 45 वालों को फांसी का हुक्म हो गया क्या? अरे नहीं मामू, सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और अब आप आवारागर्दी नहीं कर पाएंगे मामू। कैसी बातें कर रहे हो भाजे? मैं आवारागर्द लगता हूँ क्या? सुफियान, क्या बदतमीजी है? मामू है तुम्हारे, किस तरह बात कर रहे हो उनसे? अरे अब कौन जाने मैं बदतमीजी कर रहा हूँ या फिर मुझे मामू पर प्यार आ रहा है। वैसे भी जो मेरा टारगेट है ना, उसके हिसाब से मामू परफेक्ट है। अरे अब क्या टारगेट किलिंग करवाओगे आपा? क्या किस टारगेट की बात कर रहे हो तुम? अरे आप वो छोड़िए मामू, आप मेरे साथ चलिए। मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? कोई खास पर्सन है क्या? अरे मामू, खास तो आप है मेरे लिए, पर जिससे मैं मिलवाने वाला हूँ ना, उससे मिलके आपकी जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी देता हूँ मैं। अच्छा, फिर तो जरूर जाना चाहिए। क्या टाइम रखा है मुलाकात का? अरे मामू, टाइम वाइम छोड़े, वही तो नहीं है मेरे पास। आप बस चलिए, उठिए, पेट अंदर खींचिए और चलिए। अरे रुको, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? और कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भाई को? अरे आप वो छोड़िए ना, बताऊंगा बाद में। अभी मुझे बस कहीं लेकर जाना है, चलिए। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? मामू को लगवानी है ना। क्या लगवानी है पापा? मेरे कहने का मतलब है कि आपको, अरे आपको विग लगवानी है, बाल वाल लग जाए, थोड़ी आप पे तवज्जो दी जाए, तो मामू के बीच में से मामू जो निकल के आएगा ना, कोई सोच नहीं सकता कैसा मामू होगा वो। भाजे, तुम कल मामू को मामू तो नहीं बना रहे? अरे आप तो बने बनाए रेडीमेड मामू है, आपको मामू बनाने की क्या जरूरत है मामू? आप बस चलिए। अरे भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ बस। अरे मामू चुप, बिल्कुल चुप। वैसे भी
दूल्हे बोलते नहीं। दूल्हे? कौन नहीं बोलते? आओ मुंह पे हाथ रखें। हाँ चल चल। क्या सुफियान, ये क्या सुफियान? अरे कहाँ लेके जा रहे सुफियान? अरे आ रहा हूँ। बताओ तो। या मेरे अल्लाह, इस लड़के की तो मुझे समझ ही नहीं आती। पता नहीं मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हैं। और ये दूल्हे? चलें, आप रेडी है? ऐसा नहीं, और इतनी दूर से क्यों बना रहा है भाई, नजदीक से बना। अरे नहीं नहीं नहीं, दादी आपकी ना स्क्रीन ब्यूटी दूर से नजर आती है अच्छी। क्या बकवास है भाई, ब्यूटी ब्यूटी होती है दूर से हो चाहे नजदीक से। इधर आ। अच्छा, अब रेडी हैं आप? अब बात सुन, अगर मैं ब्यूटीफुल ना आई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ओह, अच्छा फिक्र ना करें। रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। चा पीती मलाई पाके, चा पीती मलाई पाके, केड़ा तेनू अवार्ड मिलिया साडे नाल जुदाई। दादी अब रोने क्यों लग गई? क्या हुआ, क्या हुआ बताएं? अरे पुत्र, तेरे दादाजी याद आ गए। दादाजी? पता है तेरे दादाजी को मलाई वाली चाय बहुत पसंद थी। मरने से 1 घंटा पहले मुझे कहा मेहरुन्निसा, मैं मलाई वाली चाय लाके दे। बदकिस्मती, उस दिन दूध ते मलाई नहीं जमी, सर्दी बहुत थी, तेरे दादा जम गए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये वीडियो अपलोड करते हैं और ये डेडिकेट कर देंगे दादा जान को। इससे सुकून मिल जाएगा। डेडिकेट करने से सुकून मिल जाता है? थोड़ा बहुत मिल जाता है। अच्छा फिर ठीक है। पता है तुझे, तेरे दादा के जाने के बाद ना मैंने उनको कुछ भी नहीं भेजा। हाँ तो बस ये भेजे थे। हाँ। कसम जमाओ, किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। वैसे मुझे लग तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वैसे माँ ठीक कहती है, मोहब्बत को हासिल करना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कुर्बानी? किसकी कुर्बानी भाजे? नहीं हमकी मामू, और किसकी? मेरी तो सारी कुर्बानियां पूरी हो गई। अभी एक बाकी है। तेरे लिए एक और कुर्बानी दे देंगे। तू तो मुझे बदल के रख दिया, तब्दीली आ गई है। अरे आप आगे आगे देखिए मामू, मैं तो आपकी जिंदगी बदल के रखता। अच्छा। अरे मामू चल, शीशा ऊपर गिर, ऊपर गिर। हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। हाँ नहीं, हेयर स्टाइल तो ये मेरी जिंदगी में जीते जी कभी खराब नहीं होगा। चलिए मामू, बालों का तो हो गया, अब वक्त है जरा आपका ड्रेस कोड भी चेंज करते हैं, थोड़ा आपको ट्रेंडी बनाते हैं। लेट्स गो टू मॉल एंड गेट सम क्लोथ्स। हाँ? नाइस क्लोथ्स। सांस अंदर, छाती बाहर। मुश्किल काम है ये मामू, मुश्किलों से गुजर गई तो जिंदगी आसान होती। तो सांस कौन ले गया यार? सांस अंदर। वाह, क्या सनी ने इतनी बेहतरीन टिकटॉक बनाई है। वाह क्या प्यारी लग रही हूँ भाई। वाह, साडा चिड़ियां दा चंगा। अम्मू तो यहाँ है, हम बाहर कैसे जाएंगे? और दादी तो हमें कहीं नहीं जाने देंगी। नहीं माँ, अब अम्मा को रास्ते से कैसे हटाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मौका भी आपके हाथ से आ जाएगा। माँ, अगर मुंह अच्छा ना हो ना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा,
मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं अम्मा के सामने ना झूठ बोल सकती हूँ। हाँ, क्या झूठ बोलेंगी आप? मैं ये बोलूंगी कि अम्मा हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। वेरी सिंपल। वो आपका झूठ 2 मिनट में पकड़ लेंगी। अच्छा, तो फिर मैं अम्मा को बोलूंगी कि हम फातकी पे जा रहे हैं, फिर तो मैं ये मना ही नहीं कर सकती। फातकी पे जा रहे हैं ऐसे कपड़ों में? हाँ ये भी है, फिर क्या बोला है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं अम्मा को बोलूंगी कि सुफियान की अम्मा को ना हार्ट अटैक हो गया, फिर देखना अम्मा हमें 1 सेकंड में जाने देंगी, बिल्कुल मना नहीं करेंगी। फुप्पो आप अपने छोटे से जहन पे जरा जोर ना दें, मुझे सोचने दें कुछ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जाना बड़ा जरूरी है। अगर मैं आज ना जा पाई तो मुझे कह देना कि मैं उससे नहीं मिल सकती। भूल जाए मुझे, मैं नहीं मिल सकती। चुप कर जाए, मुझे कुछ सोचने दें। हाँ तो सोचो मैं कौन सा बोल रही हूँ। ओ वाह 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 वाह, क्या टिकटाक बनाई है सनी ने भाई, वाह प्यारी लग रही है, मैं बड़ी टैलेंटेड। खाना बन गया। खाना बन गया, और जब तू मुझे कहती है ना खाना तैयार है, ऐसा लगता है जैसे तू मेरे कुल के खाने का ऐलान कर रही है। अम्मा जी खाना खा लीजिए। और भूख नहीं है भाई। क्या? अभी तो आपने शोर मचाया हुआ था कि आपको बहुत भूख लगी है, आपकी शुगर लेवल लो हो रही, और अब उफ, लोग कितने बेमुरव्वत और कितने मुंह फट हैं, और जरा सा भी लिहाज नहीं है। और भाई नहीं खाना है ना, खाना मैंने बता दिया तुझको। आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं अम्मा जी। पता है मुझे पता है तू मेरी कितनी इज्जत करती है। जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, आपकी कसम मैंने आपको कोई दुख दिया है? आए क्या तूने मुझे याद दिला दिया दुख पे। और पहले दिन का दुख याद कर। वो कहते हैं ना दुल्हन जब घर आती है तो सबसे पहले मीठा बनाती है। वो खीर बनाई थी तूने, हैं? नमकीन। आज तक मुंह कौड़ा है मेरा। अम्मा जी मैं 100 मर्तबा बता चुकी हूँ कि चीनी की जगह नमक मुझे हसीना ने दिया था। खबरदार मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम ना लगाना। अच्छा बस मेरा टाइम खोटा ना करो, चलो जाओ, मुझे टिकटाक बनाने दो। ऐसी इस उम्र में ये सब जेब नहीं देता। तो तुझे जेब देता है जो नंद के साथ बैठ के अब मेरी बुराइयां करती है। अब भेड़िए के गले में घंटी बांध के तुझे क्या लगता है आवाज सुनाई नहीं देगी? इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। इसी तरह ना इल्जाम लगाऊंगी, क्या करेगी तू? अम्मा जी आपसे तो बात करना ही फजूल है, आप ये टिकटॉक एंजॉय करें बस। और तना कर, मैंने कोई दावत दी है बात करने की? आई बड़ी टिकटॉक जेलस पीपल। हम कब तक पहुंचेंगे? मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। सब्र करें सब्र, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। नहीं कुछ तो आइडिया होगा। क्या कि सब्र का फल मीठा होता है कि नहीं? वहाँ तुम मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। वहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी मंजिल बहुत करीब है? क्योंकि हमारी मंजिल एक ही है। क्या यही है हमारी मंजिल? नहीं, यहाँ से आपकी मंजिल की शुरुआत होगी। फॉलो मी। लेकिन यहाँ तो ट्रैक बना हुआ है। चलो मामू छाती बाहर। मामू वो मुझे याद आया, मुझे एक बहुत जरूरी फोन करना है। आप जरा वर्कशॉप करें, मैं क्यों आया? तू करो फोन जाकर। अरे मामू रंगीन पार्क है, आया मैं बस। आप नारियल पानी पियेंगी? हाँ परवर क्या आप वर्कशॉप करें, मैं नारियल पानी। वहाँ
जान सुन जरा पल के तो उठा आंखों में छुपा लूं तुझे तुझसे चुरा लूं तुझे आ मेरे पास आ अच्छा मेरे अल्लाह, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं है? पता नहीं ध्यान सज्जाद भाई को कहाँ लेके चला गया। फोन भी दोनों के बंद जा रहे हैं, क्या करूं मैं? ना खैर करे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था सुफियान। वेद दुला पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त। भी है ना। आपका नाम? हसीना। हसीना? तो बिजनेस क्या है? जी बाहर उठता हुआ आया था अपने। खैर करना पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ अम्मा जी, ऐसे क्यों टहल रही हैं? क्यों टहलने का कोई और तरीका भी होता है? मेरा कहने का मतलब है कि मुझे आप परेशान लग रही हैं। हाँ तो तुझे क्या, अबे माँ हूँ इसलिए परेशान हूँ। तो माँ तो मैं भी हूँ अम्मा जी। तो जरा अपनी आंखें खोल के रख, तुझे पता है कहाँ गई हैं ये दोनों लड़कियां? नहीं तो मुझे तो नहीं मालूम। ले यही तो बात है, तुझे पता नहीं है। और बात सुन, और देख बेटियों को इतनी आजादी ना दे, जब जहां जी चाहता है मुंह उठा के चल देती हैं। मेरी बेटी को भी ना इस माँ ने बहुत खराब कर दिया। अम्मा जी ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे तो मत कहें, दोनों शॉपिंग के लिए अक्सर जाती हैं, आपको भी मालूम है, अभी भी शॉपिंग के लिए गई होंगी। आप कुछ कह नहीं रही हैं। मैं क्या बोलूं इस बारे में माहा? लेकिन मेरे पास दादी को बताने के लिए बहुत कुछ है। त्योहारों के भी कान होते हैं, हम इस बारे में ना रात को बात करेंगे, ठीक है? और मेरे ख्याल में ना अम्मा जो है ना वो लाउंज पे बैठी हुई होंगी। हम ऐसे करते हैं कि पिछले वाले दरवाजे से घर में एंटर होते हैं। सही है, चलो। अम्मा जी आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अभी फोन करती हूँ, यूं आ जाएंगी वो। मैं अभी फोन करती हूँ, यूं आ जाएंगी। अरे लो दादी, आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? हमारी वीडियो पे 1000 लाइक्स हो गए। वाकई? हाँ दादी, कल कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आप कोई नया टप्पा तैयार करें। अरे टप्पों की फिक्र ही ना कर, टप्पे तो मेरे पास बहुत फैक्ट्री लगी हुई है। अरे हमारा अकाउंट मशहूर हो गया है दादी, टप्पो वाली। मेरी वजह से ना तेरी भी पब्लिसिटी हो गई है। पब्लिसिटी नहीं होता, पब्लिसिटी होता है। अब पता है, मेरा मतलब है कि मेरी वजह से पब्लिक तुझे भी जानने लगी है। जी हम एक टिकटॉक बना ले। जी दादी ठीक है। बस तू ये सेट कर, तो मैं जरा खुद सेट होके आती हूँ, कपड़े शपड़े बदल के, ठीक है? अच्छा तो ये बात है, आज से दादी की टिकटॉक ही बंद, मैं बनाऊंगा अब। अरे नहीं सुफियानी, ये तो बहुत बुरी बात है। तुम अपने मामू के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हो? अरे तो इसमें मामू का भी तो भला ही है ना। अरे नहीं, तुम्हें सबसे पहले मामू को सब कुछ सच सच बताना होगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज चुप रहिएगा, ओके? और जो जैसा चल रहा है प्लीज चलने देना।
वैसे भी आखिरकार तो मामू को सब पता चल ही जाएगा। अरे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। अरे नहीं, तब तक मामू के हाथ पीले हो चुके होंगे, मतलब वो उनकी बेगम बन चुकी होगी। लेकिन सुफियान मुझे तो डर लग रहा है। अरे पर मामू को देखकर हसीना पप्पू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या? अरे मेरा भाई कोई कम है क्या? लाखों में एक है, और उसको लड़कियों की कौन सी कमी है? हसीना जैसी तो लाखों लड़कियों की लाइन लगा दूं मैं अपने भाई के लिए। मुश्किल है। क्या लाइन लगना? अरे नहीं, मुश्किल है मामू का मानना। अरे कैसे नहीं वो मानेगा? इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है, अच्छी लड़की मिल रही है, तो शादी कैसे नहीं करेगा? कब तक कमारा बैठा रहेगा? अरे वही तो, यही सोच के तो मैंने उन दोनों की सेटिंग कराई। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि वो मैंने मामू की शादी के बारे में सोचा। अरे तुमने बहुत अच्छा सोचा। अब जो काम तुमने शुरू किया ना, अब वो मैं पूरा करूंगी। ठीक है, बात करती हूँ तुम्हारे मामू से, मान जाएगा वो। अरे मानेंगे, आप बात करेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे। थैंक यू, बात करना भूलना नहीं, बात करना। अरे सज्जाद की शादी। माँ ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम्हारी दादी को पता चलेगा कि वो सुफियान के मामू हैं तो कितना नाराज होगी वो, और सारा इल्जाम आएगा मुझ पर। प्यार करने वाले इन चीजों की परवाह नहीं करते। क्या? जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगी दादी? काजी मुहावरे के बजाय आप इस चीज पे ध्यान दें कि अगर मामू और फुप्पू की शादी हो गई सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद मैं और सुफियान। बेशर्म लड़की, अपनी शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सॉरी। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी दादी सुफियान के मामू के लिए मान जाएंगी क्या? आप उसकी फिक्र ना करें, क्योंकि हम मामू पर मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे मतलब? थोड़े से मोटे हैं ना, तोन बाहर है उनकी, तो उनका वजन कम हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम कह रही हो? तुम जानती नहीं हो अपनी दादी को, अच्छे खासी इंसान में 100 नुक्स निकाल देती हैं वो। मोटा तोंद वाला नामुमकिन। अच्छा ना, ये सारी बातें आप छोड़ें, आप एक काम करें, आप बाबा से बात करें। बाबा? वो क्या कर लेंगे? अरे यार मैं जो कह रही हूँ आप वो करें ना, बाबा से बात करें। वहां बाज आ जाओ, तुम दोनों बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छा तो मैं वहां दादी जी के साथ टिकटॉक बनाता रह गया, और माँ और सुफियान भाई ने फुप्पो सज्जाद मामू की सेटिंग भी करा दी। अब मुझे भी इस बात को दादी से छुपाना होगा। मैंने तो फिल्मों में डायलॉग सुना था कि प्यार होता नहीं बल्कि हो जाता है। जैसे मुझे सज्जाद के साथ हो गया। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। सीने में मेरे भी दिल है धड़कता, मैं भी किसी से प्यार हूँ करता। सच कहा है किसी ने कि प्यार कहीं भी किसी से भी किसी भी वक्त हो सकता है, और मेरा तो है ही पहली नजर वाला प्यार, और वो भी पार्क में। सो पार्क के बाद बनती है लव टॉक, और लव टॉक के लिए जरूरी है फोन टॉक। सुफियान, आखिर तुमने करी दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे तुमने कहा था ना, अब प्यार किया है तो कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। इसको कुर्बानी देना नहीं, इसको कहते हैं पापड़ बेलना। वो तो मतलब मैंने अपने मामू को पापड़ बना के पेल दिया, अब मतलब बेल दिया। सुनो, मामू को शक तो नहीं हुआ ना? किस बात का कि वो बेले जा रहे हैं? अरे नहीं, हमारे प्लान पर। अरे नहीं, वो तो होश में ही नहीं है। जब से हसीना पप्पू को देखा है ना, पता नहीं किन ख्यालों में, किसी से बात नहीं करे, और जब से आए हैं खुद को कमरे में बंद कर रखा है। हसीना जी कुछ तो बोले ना, मैं तो आपकी आवाज सुनने को तरस गया हूँ। पिछले 5 मिनट से एक लफ्ज नहीं बोला आपने। आपका गला तो ठीक है ना? कहीं आप जोर-जोर से पुकारती तो नहीं रही, सज्जाद सज्जाद? हसीना को कहीं दमा तो नहीं? आप कहती हैं तो मैं फिर फोन बंद कर देता हूँ। नहीं सज्जाद जी, अगर आप फोन बंद कर देंगे ना तो मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। ग्रेट पीपल थिंक अलाइक। हसीना जी और बातें करें ना।
क्या क्या मैं अम्मा से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। भाई तो बहनों के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करते, आप इतना भी नहीं कर सकते? अम्मा से डरता हूं मैं। सारी जिंदगी डरते ही रहिएगा सलामत। अरे सुफियान और माह ने इतना काम कर दिया है, अब क्या ये अम्मा को इतना भी नहीं कह सकते कि आपने हसीना के लिए लड़का ढूंढ लिया? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, इसे भी रिजेक्ट कर देंगी वो। पिछले 20 लड़कों के साथ क्या किया है उन्होंने? तो 21वां दिखाने में क्या हर्ज है? सफिया, कोई टाल मटोल नहीं सलामत, हसीना भी ब्याही जाएगी और हमारी माह। कुलसूम का भाई कैसे बताऊं अम्मा को? नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बताना। अम्मा जी को सिर्फ ये बताना है कि लड़का अकेला है, बाहर से आया, अच्छा खासा कमाता है और हमारी हसीना को भी बाहर ले जाएगा। अम्मा लालची नहीं है, खानदान का पूछेंगी वो। तो बता देंगे ना, पहले बात तो कर ले। अब बहन है तो बहन के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो हसीना तो तुम्हारी नंद है ना, तो तुम मेरे साथ जाओगी। क्या? क्या करूं समझ नहीं आ रहा, सोचना पड़ेगा। पता आपको आजकल क्या हो रहा है? कोई किधर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई कह रहा है अब्दुल ले ले, कोई कह रहा है कि मैं खुश हूँ। खुश? अरे खुशी नहीं है जिंदगी में, मेरी बात सुने। ओ, अब ये बंदर भी अकेले अकेले टिकटाक बना रहा है? तेरी ऐसी खबर लूंगी ना, भूल गया तो टप्पो वाली दादी, तेरा मैं इलाज करूंगी, ठहर जा। हर किसी को लाइक्स चाहिए तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आप मेरी पिक्चर में 10,000 लाइक्स दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुलसूम भाभी, इसमें शक वाली कौन सी बात है? कौन नहीं जानता कि आप कितनी डिसेंट हैं। आखिर को मेरी भाभी हैं, पसंद किसने किया था? मैंने। अरे गोली मारी अम्मा जी को। अच्छा और बताएं। अच्छा मैं आपको एक नई खबर बताती हूँ, बहुत मजे की है। बात क्या है मेरी समझ में नहीं आई। अब ये कुछ दिन पहले तो सबके मुंह लटके हुए थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अब बड़े सब हंस के बातें कर रहे हैं, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। और वो सनी, उसने भी मेरी टिकटाक बनानी छोड़ दी है। मुझे लगता है जरूर कोई चक्कर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। माही आवेगा में फुल्ला नाल धरती सजावंगी। ए शरीफा, ओ शरीफा, क्या नए सेल लगवाए तुमने? जी 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 बोलिए। जी 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 क्या? आज दादी नहीं बोला तूने मुझे? आपने तो मुझे मना किया था कि मैं आपको दादी ना बोलूं। अच्छा पुरानी बातें भूल जा, अब तू मुझे दादी बोल सकती है। आई सच्ची? तेरे लिए एक ऑफर है। जल्दी बताए कहाँ पर सेल लगी है, मैं अभी जाती हूँ फटाक से, अब फटाक से कुछ खरीद के लाती हूँ। सेल वेल नहीं लगी। तूने आज तक जितनी चोरियां की हैं मेरे घर में, वो सब मैं तुझे माफ कर दूंगी, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक काम क्या, मैं तो आपके लिए 100 काम करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी बताइए क्या करना है? झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, क्या करना है? सफाई वफाई नहीं करनी। बात सुन, मुझे शक है कि इस घर में कुछ हो रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सफिया जो है वो कहीं माह की शादी तो नहीं करा रही। बस इतना सा काम दादी, मोहल्ले में मैं BBC रिपोर्टर के नाम से मशहूर हूँ। बस आप देखती जाइए, मैं आपको अभी फटाक से गई और फटाक से खबर लाके दी, क्योंकि शरीफा की नजर से कोई खबर नहीं बची दादी। मैं अभी गई और अभी आई। ये चली। मेरा नाम भी मैरनिसा टिकटाकर है। मैं भी आज पता लगा के रहूंगी कि कौन कौन मेरे खिलाफ टिकटाक बना रहा है। अच्छा तो ये बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सनी के होते हुए शरीफा कोई खबर ले ले। अभी जाके माँ को बताता हूँ। अरे कहा तो था। अरे
क्या हुआ? शरीफा तुम्हारी बातें सुन रही थी, दादी ने भेजा था उसे। क्या? शरीफों को जाकर देखो कहीं पुप्पो की भी बातें ना सुन ले। चलो 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 चलो। हेलो यार, शरीफा हमारी बातें सुन रही थी। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। कार दिमाग ही नहीं ठिकाने मेरे। कौन है भाई, कौन है? मैं हूँ सलामत। तेरी हड्डी पसली सलामत है? जी 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 हाँ जी हाँ। क्या बात है, सुबह सुबह क्या करने आया है मेरे कमरे में? वो मुझे मैं आपकी याद सता रही थी। सदके जाऊं मैं तेरे, है? आज तुझे मेरी याद सता रही थी। सफिया मैं कह गई? नहीं मुझे और क्या तुझे? मैं कुछ सोच रहा था अम्मा। पहली बार? हमेशा ही सोचता हूँ अम्मा मैं तो। पता है मुझे किसके दिमाग से सोचता है। बोल क्या काम है? अब ये तो अजीब बात की। अब मुझे कोई काम होगा तो आपके कमरे में आऊंगा मैं। अच्छा बता ना, क्या बात है, क्यों आया है, बोल। वो हमेशा आप ताना देती थी ना मुझे कि मैं हसीना के बारे में नहीं सोचता, तो मैंने हसीना के लिए एक लड़का ढूंढ लिया। वाह, तुझे बड़ी जल्दी है। खुद तो 14 साल की उम्र में शादी कर ली थी और मैं अगले साल ही पैदा हो गया था। एक बात आपके जहन में नहीं है शायद, मैं आपसे 15 साल छोटा हूँ सिर्फ। पता है मुझे, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस पे, पता है, याद ना दिला मुझे। अच्छा तो बताइए मैं कब बुलवाऊं उस लड़के को आपसे मिलने के लिए? 2 दिन के बाद बुला ले। 2 दिन बाद? ओके। ध्यान से फिर ना गिर जाना। माँ आप क्या टेंशन है, अम्मा ने सज्जाद से मिलने के लिए हामी भर तो दी है। पुप्पो, मामू की तोंद कम नहीं हो रही है। मुझे डर है कि दादी जी ने इनकार कर दिया तो। क्या सज्जाद 2 दिन से दौड़ नहीं लगा रहे? दौड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन 2 दिन से क्या होगा? कोई हल नहीं मिल रहा। अरे इसका हल है मेरे पास। क्या हल? इसका हल ये है कि मामू को बोले जब दादी जान के सामने बैठे ना तो अपनी सांस ऐसे रोके और पेट अंदर कर ले। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी वाले दिन बैठेंगे ना स्टेज पे, पता लग जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, इस वक्त शादी होगी ना तो उस वक्त उनको इतने सारे हाल बना लेंगे ताकि कुछ नजर ना आए। है क्या कहती है? अरे दिमाग से सोचे, एक सीन बनाए, सीन। अरे वाह सनी, तुमने तो 1 मिनट में मसले का हल निकाल दिया। आज पता चला कि टिकटॉकर के अलावा तुम्हारे पास जहन भी है, मतलब ज़हीन हो तुम। मेरी बात सुने, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं बचपन से ज़हीन था, देखिए आपने गलत बात कर दी है। तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा हल मिल चुका है। मैं सुफियान को फोन पे समझा दूं। आप भी टिकटॉक बनाएं, मेरी तरह ज़हीन हो जाएंगी। ठीक है, मैं आया। अम्मा अम्मा आप कुछ लड़के से पूछे ना। खानदान में कौन कौन है? बहुत आला खानदान है भाई। घर अपना है? अरे घर तो लंदन में है, यहाँ थोड़ी है। कमाते क्या हो? अरे पौंडों में कमाते हैं, पौंडों में अम्मा। हिसाब लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाएगा। तू चुप कर सलामत, इस हिमाकत को बोलने दे। हाँ भाई। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। तसल्ली हो गई अम्मा। अरे लड़का बड़ा सुघड़ है, लंदन में रहकर सारी घरदारी आती है इसे। हसीना को कुछ नहीं करने देगा। क्यों सज्जा? जी 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 जी। आप तो आप राजी है ना? हाँ ठीक है। रुको रुको रुको। अब क्या हुआ माँ? मुझे लगता है कि इसको दमा है। अरे नहीं अम्मा, बीमार नहीं है मेरा भाई। तुम्हारा भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है ना दादी, वो मामा ने इन्हें अपना भाई बना लिया। जी जी अम्मा जी, मैं अपने भाई की तरह समझती हूँ इन्हें। अरे मैं तो कब से इन्हें मामू मामू कह रहा हूँ।
हाँ शादी में मामू। मेरा मतलब है कि वो कोई तो रिश्तेदार बनकर शादी में शामिल होगा ना। तो कुलसुम और सुफियान ने ये फैसला किया कि मैं बात दमे की कर रही थी, बीमारी की कर रही थी, तो तुम लोगों ने तो रिश्तेदारियां निकाल ली। अम्मा आबो हवा की वजह से बाहर से आए हैं ना। चलो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक मिनट मगर बात सुनो, मेरी एक शर्त है। वो क्या? निकाह कल होगा। मंजूर है अम्मा, मंजूर है। तू मंजूर है बोल रहा है, लड़का तैयार है? मुझे कबूल है। मामू कबूल कल कहना है, आज तो मंजूर कहना है ना। मंजूर है। अम्मा जी, इस खुशी के मौके पर एक ऐलान और भी कर दें। वो क्या? महा और सुफियान का निकाह भी साथ ही होगा। क्या? हाँ माँ, ये नेक काम भी कर दे। हाँ वैसे ठीक ही कहा है तूने। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक मामू, बहुत मुबारक हो गई मामू। मुबारक हो सज्जाद। मामू मेरे साथ धोखा, बस अब ये निकाह नहीं हो सकते ये निकाह। पर दादी निकाह तो हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? माहा और हसीना मेरी बात कान खोल के सुन लो जी, आज के बाद तुम दोनों अपने शौहरों के साथ सारी जिंदगी अपने शौहरों से झगड़ा नहीं करोगे। अच्छा भाई एक फैमिली पिक हो जाए। ओके जी।